कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका भी फिजिकल हो गया है और जिनका होने वाला है बेस्ट ऑफ लक। तो आज बात करेंगे मेडिकल के बारे में। तो मेरा नाम चंचल है और मैं पिछले 3 साल से यूपी पुलिस में जॉब पर हूँ। तो मेरा 21 बैच है 49,000 भर्ती वाला। तो बात करेंगे आज मेडिकल के बारे में। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से प्रक्रिया होती है और किस तरह का मेडिकल होता है और क्या बेस मेडिकल का होता है, बेसिक होता है, हार्ड होता है या किस तरह का स्टाफ होता है। तो सारी चीज़ों में 1 बाय 1 बात करेंगे क्योंकि अब फिजिकल के बाद आपके मेडिकल ही हैं। तो मेडिकल में आप कोई गलती ना करें, अगर कोई कमी बेसी है तो वो अब आप पूरा कर लें। तो बात करते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो बात करते हैं। तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे मेडिकल में। हाँ, डॉक्यूमेंट्स तो आपके हर जगह नॉर्मली जो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। फिर उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा। जैसे बायोमेट्रिक आपके एग्ज़ाम के टाइम हुई थी, फिजिकल के टाइम हुई थी, वैसे बायोमेट्रिक आपकी मेडिकल में भी होगी। तो बायोमेट्रिक में होने के बाद आपको वो भेजा जाएगा हाइट और वेट के लिए। तो हाइट में अगर आप क्वालिफाई हैं, हाइट आपको पता ही है, लड़कियों की 1 52 सेंटीमीटर है और लड़कों की 1 65 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद आपको भेजा जाएगा वेट आई टेस्ट के लिए। तो उसके बाद आपको भेजा जाएगा आई टेस्ट के लिए, आँखों के टेस्ट के लिए। आँखों के टेस्ट में मैं अच्छे से यही आपको आँखों के टेस्ट के बारे में बताती हूँ। तो आँखों के टेस्ट में जब आपको भेजा जाएगा तो वहाँ पे आँखें आपकी पहले तो एक मशीन से टेस्ट होंगी कि आपकी आँखें ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपको 6x6 का टेस्ट होगा जिसमें वो 6 के डिस्टेंस पे आपको कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें आपको पढ़वाई जाएंगी। पहले एक आंख से पढ़वाया जाएगा, फिर दूसरी आंख से पढ़वाया जाएगा, फिर दोनों से पढ़वाया जाएगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब आपसे सामने 6x6 की दूरी पे आपको एक चार्ट लगा मिले तो जब आंख बंद करने के लिए बोले तो आंख आपको ऐसे बंद करनी है, मतलब दूर से उसको ऐसे करके नहीं भींचना है। अगर ऐसे करके भींचोगे, जब आप इससे पढ़ाया जाएगा, होता है ना कि थोड़ी देर तक एकदम ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसा ना हो फिर आप इस आँख से ना पढ़ पाओ क्योंकि वो लोग इतना टाइम देते नहीं है। तो थोड़ी ऐसे प्रेशराइज मत करना और आँखें बंद भी मत करना, सिर्फ हाथ लगा लेना, दोनों आँखें खुली रखना। तो ऐसे हाथ लगा के पढ़ देना है। और जब इस आँख से आपको पढ़वाइए, आँख के बाद जब इस आँख से आपसे कोई पढ़वाया जाए तो ये ऐसे करके आप अच्छे से पढ़ देना। आँखें याद रखें कि ऐसे प्रेशराइज नहीं करनी है, दबा के नहीं रखना है, वरना थोड़ी देर धुंधला दिखेगा तब आप देख पाओगे, जिससे आपकी आँखों में उन लोगों को लगेगा कि प्रॉब्लम है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर उसके बाद आँखों का टेस्ट में होता है रेड लाइट टेस्ट, जिससे आँखों में यहाँ पे एक लाइट मारी जाती है जिससे आपकी आंखें टेस्ट की जाती हैं कि आप कहीं तिरछे तो नहीं देखते, कहीं आपकी आंखों में बहंगापन तो नहीं है। ये आंखों का टेस्ट होता है। उसके आंखों के टेस्ट में फिर थर्ड प्रक्रिया होती है, तीसरी प्रक्रिया यह होती है कलर विज़न की। कलर विज़न में एक बुक होती है कुछ इस टाइप की। तो ये बुक में आपको कुछ नंबर दिए होते हैं, कुछ इंग्लिश में होते हैं, कुछ हिंदी में होते हैं और कुछ ऐसे लाइनिंग होती हैं। तो आपको कुछों पे उंगली फिरवा के देखा जाएगा कि आपकी आंखों में कलर विज़न तो नहीं है, और कुछ आपको पढ़वा के देखा जाएगा कि आपकी आंखों में कलर विज़न तो नहीं है। उसके बाद आता है, मैंने नोट किया है और मैं खुद भी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में फ्लैश पड़ रही है और फिर मैं इस पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो कलर विज़न के बाद और ये आंखें टेस्ट के बाद होता है कान का टेस्ट। तो कान में जैसे किसी का कान बहता है और कान में कुछ फुंसी वगैरह होती है, उसका इलाज करवा लीजिए। उसका इलाज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ना ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। आप जल्दी से, आपके पास हैं 1 महीना 25 से 30 दिन तो आपके पास हैं कि आपके कान का इलाज करा सकें। तो उसमें कान में एक लाइट डाल के देखा जाता है कि आपकी आंखों में एक लाइट इधर से मार के इधर देखा जाता है। मैं सबके चार्ट अवेलेबल कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह की मशीन से आपको टेस्ट करे जाएगा किस चीज़ का। तो आप कान के टेस्ट के लिए ये होता है कि आपको इधर से एक लाइट मारी जाएगी और इधर से
आपकी लाइट निकलेगी तो आपके कान ठीक है। और वो लाइट जैसे टू टू करके बोलती है तो आप उससे पूछा जाएगा कि उसकी आवाज़ क्या आपको आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो हाँ बोलना, अगर नहीं आवाज़ आ रही है तो ना बोलना। तो मैं आपको यही राय दूँगी, अगर आपकी आँखों में थोड़ी बहुत भी आपके कानों में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप बोल देना कि हाँ हमें आवाज़ आ रही है, और वो टू टू थोड़ा सा टू टू करके ही आवाज़ करता है। तो ये कानों का टेस्ट होता है। कानों का टेस्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपके पास समय है। उसके बाद होता है कि आपको नॉर्मली बुलवा के देखा जाता है कहीं आप गूंगे तो नहीं हैं, कि आप ठीक ठाक बोलते तो हैं। तो ये बेसिक टेस्ट होता है और इसमें भी सब ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो गूंगे जो लोग होते हैं वो फॉर्म भरते ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सब क्वालिफाई हो जाते हैं। तो उसके बाद होता है नोकनी, ये बुलवाना हो गया। उसके बाद होता है नोकनी। नोकनी में आपने देखा होगा, इस चार्ट में देख लीजिए, तो नोकनी जो बीच वाला है तो वो ही एक परफेक्ट माना जाता है। अगर आपकी लेग्स इस टाइप की हैं तो आप ठीक हैं, आपके कोई नोकनी नहीं है। और फर्स्ट और थर्ड की तरह है तो वो नोकनी की उसमें आता है। तो नोकनी के टेस्ट आप देख लीजिए, कुछ उसके भी चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन की। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल में आपको बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये नोकनी का टेस्ट होता है। अगर आप सावधान मुद्रा में खड़े हैं और आपके घुटनों के गैप से हाथ निकल जा रहा है तो समझो नोकनी नहीं है और आप क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद होता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में होता है कि एक इंक होती है ना, ब्लू कलर की इंक होती है, उसमें एक बोरा होता है बड़ा सा, बोरे को डिप करके बिछा के रखते हैं जो कि गीला होता है। फिर उससे आपके नंगे पैर, जूते चप्पल निकलवा लिए जाते हैं, नंगे पैर उस बोरे पे पैर रखवाते हैं जिसमें कि वो ब्लू अंक आपके पैरों पे लग जाती है। उसके बाद वाइट कलर के फ्लोर पे, वाइट कलर के फर्श पे आपको चलवाया जाता है, जिससे पता करते हैं कि फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं, जब चलने के से आपके पैरों में, नीचे पैरों में गैप आए तो वो फ्लैट फुट नहीं है, अगर गैप ना आए तो वो फ्लैट फुट है। तो ये टेस्ट इस तरह से टेस्ट होता है फ्लैट फुट का। और फ्लैट फुट के बाद आपके टैटू चेक होते हैं। टैटू में अगर आपका कोई वैसे इतना बड़ा इशू है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई छोटा मोटा टैटू है तो उसको नहीं इतना चेक करते हैं। अगर कोई बड़ा टैटू है तो कोशिश करना कि किसी तरह से उसको हाइड कर लो और वो विजिबल ना हो, कपड़े अपड़े में हाइड कर लो, क्योंकि कपड़े अपड़े उतरवा के नहीं देखते हैं, कुछ इस तरह का टेस्ट नहीं होता है। ये बात आ गई टैटू की। फिर आपके फिंगर्स देखे जाते हैं, हाथ देखे जाते हैं कि आपके हाथ पैर ठीक हैं या नहीं। फिर पैर देखे जाते हैं और फिर चोट वगैरह के कॉमन से निशान देखे जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसमें वो अनक्वालिफाई कर देते हैं, और अगर कोई बहुत छोटा है तो उसमें चल जाता है। वैसे बहुत छोटा मतलब छोटे मोटे नॉर्मल चोट तो सभी को रहती है, निशान तो किसी ना किसी के रहते हैं। बचपन में बहुत सारी चोटें लगती हैं, जैसे किसी के पूरा हाथ की कुछ उंगली कटी हुई है, यहाँ तक की कटी हुई है, तो वो नहीं चलता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी मेरी एक हाथ कट की बीच वाली उंगली कट गई है, क्या मेरा हो जाएगा? देखो मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा, क्योंकि उनका इतना कटा हुआ है, रिंग भी नहीं, वो नेल भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता हो जाएगा उसमें। तो आप देख लेना, अगर आपका छोटा मोटा थोड़ा बहुत कटा हुआ है तो उसमें हो जाएगा। उसके बाद आपके जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया, इस तरह की कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं। जो एक मशीन के जो बेसिक टेस्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो ही टेस्ट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबके लड़कियों के माइंड में चल रही होती है, क्या प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है? अनमैरिड जो हैं, अनमैरिड हो या मैरिड, क्या लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है? तो प्रेगनेंसी टेस्ट, हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्टों में प्रेगनेंसी टेस्ट कंपलसरी है, जहाँ पे जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट में
प्रेगनेंसी टेस्ट कंपलसरी था वहाँ पे सभी लड़कियों को, चाहे वो वैवाहिक हो चाहे वो अवैवाहिक हो, सभी का मेडिकल उस प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था। लेकिन जहाँ हमारा मेडिकल हुआ था बुलंदशहर में, तो वहाँ पे कोई मेडिकल टेस्ट इस तरह का प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं हुआ था। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये अलग अलग था। तो अब ये सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सा मेडिकल होता है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से विज़िट करिए और अपना इलाज करिए। और बहंगेपन को लेके भी एक दो लड़की के कमेंट थे कि मेरी आंखों में बहंगापन है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देख पाती हूँ, मैं थोड़ा तिरछा देखती हूँ, ऐसा कमेंट आया था। तो मैं आपको बता दूँ कि बहंगेपन का भी इलाज होता है, तो अपना इलाज करा लीजिए, लेकिन टाइम पूछ लेना कितना टाइम लगेगा। तो एक आंख का ही शायद वो होता है, क्योंकि एक आंख से दूसरी आंख को मैच करना होता है। क्योंकि मेरी दोस्त है एक, उसका बहंगापन का इलाज हो गया है, वो अब अच्छे से देखती है, तो नोएडा में उसका इलाज हुआ था। अगर आपको इस तरह का कुछ भी ट्रीटमेंट लेना हो या फिर आप लेने वाले हो तो मुझसे एड्रेस पूछ सकते हो, मैं उससे पता करके आपको बता दूंगी। तो मेडिकल के ये सारी अपडेट्स थी, ये आपका मेडिकल होता है और इससे अलग मेडिकल में कुछ भी नहीं होता है। और आपको अगर कुछ और भी नॉलेज चाहिए या कुछ और पूछना हो या फिर कुछ सजेशन भी देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं सभी के मैसेज रीड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वाचिंग। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ, और मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड ही मैं वीडियो बनाती हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ उससे रिलेटेड ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।